को समझने के लिए, उसको आगे जब हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं कि हमें उस मंजरी स्वरूप आदि को प्राप्त करना है, तो उसके लिए यह विशेष तथ्य है कि उज्ज्वलिन्मणि बहुत ही आवश्यक वस्तु ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम जो मंजरी के जो भाव आदि होते हैं या श्री ठाकुर जी के भाव होते, कौन से भाव होते, ये समस्त सभी सब कुछ हम अवगत हो सकते हैं, है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताइएगा, है ना, ठीक। और इसमें क्या है कि हमारे तीनों गोस्वामी, तीनों आचार्य ने इसके ऊपर टीका भी लिखे हैं। हमारे पूज्यपाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आनंद चंद्रिका नामक टीका लिखे हैं, और हमारे जो रूप गोस्वामी पाद स्वयं टीका लिखे हैं, एवं मुकुंद दास गोस्वामी पाद ने भी इनके ऊपर टीका लिखे हैं। तो तीन टीका हैं। और उज्ज्वलिन्मणि का तो एक तो पहले कि हम इसका थोड़ा सा उज्ज्वलिन्मणि में क्या है उसको हम जान ले कि उज्ज्वलिन्मणि में श्री ठाकुर जी के भाव आदि एवं श्रीमती किशोरी जी के भाव आदि, जैसे कि नायक भेद प्रकरण, फिर आपका सहाय भेद प्रकरण, हरिप्रिया प्रकरण, श्री राधा प्रकरण, और नायिका भेद प्रकरण, युद्धेश्वरी भेद प्रकरण, फिर दूती भेद प्रकरण, शोखी भेद प्रकरण, हरिवल्लभा प्रकरण, उद्दीपन विभाव प्रकरण, अनुभाव प्रकरण, सात्विक प्रकरण, व्याभिचारी प्रकरण, स्थायी भाव प्रकरण, श्रृंगार भेद प्रकरण, और ये सारे विषय वस्तु इसमें हैं। तो काफी बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। तो थोड़ा सा हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले से हम लोग चालू करते हैं आज। रूप गोस्वामी के संबंध में सभी जानते हैं, तो बहुत ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा ग्रंथ पे ही आते हैं। क्या थानी पाजी, ठीक है ना। रूप गोस्वामी के बारे में तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा क्लोरिफिकेशन, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा 5 मिनट 10 मिनट, हाँ। तो रूप गोस्वामी पाद के संबंध में थोड़ा सा जो है, कहते हैं कि अखिल रसामृत श्री नंद नंदन से उज्ज्वल रस विज्ञान शास्त्र मतम खलु उज्ज्वल नीलमणि नाम ग्रंथ वर्य ये अखिल भक्ति रसामृत उत्तरांश गोप्यानुमत्य विशाल रस स्वभाव गांभीर्य समुपबृंहता। कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी के, श्रीमती किशोरी जी के अंतरंग रूप मंजरी हुए, और ये जो दो ग्रंथ जो उन्होंने रचना की है, भक्ति रसामृत सिंधु नामक, और ये उज्ज्वलिन्मणि, जो अखिल रसा मूर्ति श्री नंद नंदन है, और नंद नंदनस्व विज्ञान शास्त्र में श्री नंद नंदन के अखिल रसामूर्ति के जो अखिल रस है, उस रस को प्रकट करने के लिए जो विज्ञान युक्त शास्त्र अर्थात इसको जानने के लिए जो शास्त्र है, उस शास्त्र का प्रकटन श्री गोस्वामी पाद ने किया है। ऐसा अखिला भक्ति रसामृत सैव उत्तरांश, जो भक्ति रसामृत सिंधु है वह पूर्व पक्ष है। यानी जो भी ग्रंथ होता है उस ग्रंथ में दो चीज होता है, एक उत्तर पक्ष और है पर पक्ष। अगर हम उत्तर पक्ष को नहीं पढ़ते हैं तो पर पक्ष के समझ में नहीं आता है। तो भक्ति रसामृत सभी ने मोटा मोटी जो अध्ययन सभी ने किया है, तो इसीलिए पूर्व पक्ष आस्वादन के लिए मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगा। सभी ने किए हैं भक्ति रसामृत अध्ययन, नहीं किए? भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, बीच बीच में हम भी समझा देंगे।
तो कह रहा है कि भक्ति रसामृत से उत्तरवांश हो गोप्या गोपी अनुगतम्य, तो गोपियों के अनुगत हो करके। जैसे कि दो शब्द का बहुत गहरी समझना चाहिए अर्थ, एक है अनुकरण, एक है अनुगत। तो जितने भी सखी मंजरी के अनुकरण करने वाले हैं, तो वो अनुकरण करने वाला वो सही नहीं है। वो जो सिद्धांत है अनुकरण करने वाला, वो बिल्कुल गलत सिद्धांत है। इसीलिए कह रहा है कि उनके अनुगमन अनुगत्य में करके भजन करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण नहीं करके अनुगत के रह करके जो विशाल रस भाव है, गांधीर्य, विशाल रस भाव गांधीर्य को सम उपबृंहित, अर्थात सम जो उपसर्ग लगाए है और उपसर्ग लगा करके कह रहे कि विशेष रूप से यह उन्होंने लिखा है, रचना की है। प्रेम रसमयो श्री गोविंद चरणैक जन पराणाणम। कह रहा है कि श्री रूप गोस्वामी बाद कैसे थे, तो बोले जो प्रेम रसमय श्री गोविंद है। श्री गोविंद कैसे हैं, तो कह रहे रसमय, रस वही सहा। इसकी बड़े व्याख्या उपनिषद में भी है। हम अपना आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहे कि अखिल रसा मूर्ति जो श्री गोविंद है, उनकी गोविंद चरणैक जन, श्री गोविंद की जो मधु कमल सदृश जो चरण भृंग चरण है, उसमें भृंग भांति जो निरंतर मधुपान करने में श्री रूप गोस्वामी रहे। और गोविंद की चरणैक जन है श्रीमती किशोरी जी के। जब गोविंद शब्द होता है तो गो शब्द से, गोप शब्द से भी श्रीमती किशोरी जी को समझना चाहिए, गोपी शब्द से भी किशोरी जी को समझना चाहिए। तो श्रीमती श्री शब्द से किशोरी जी को भी समझना चाहिए। तो श्री और श्री गोविंद अर्थात श्रीमती किशोरी जी और गोविंद की चरण के पंकज जो कमल में जो निरंतर मधुपान करने वाले श्री रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी है, वह क्या किए कि गोविंद की और श्रीमती किशोरी जी के ऊपर जिनका निष्ठा प्रगाढ़ है, वैसे जो भक्त हैं उनको गोपी पदांक अनुसरण में, अर्थात गोपी गण जिस भांति श्री ठाकुर जी को प्रेम किए और श्री ठाकुर जी को प्राप्त हुई, उसी भांति वही गोपी पदांक को कैसे अनुसरण किया जाए। अनुकरण नहीं, अनुसरण, बहुत दो शब्द में बहुत डिफरेंट है। तो अनुकरण नहीं, अनुसरण। तो जो अनुसरण है, तो अनुसरण में अनुसरण करना उनको चाहिए। तो अनुसरण करके आप उसी मार्ग में बढ़ने के लिए प्रकृष्ट शैलति, अनुसरण में प्रकृष्ट शैलति गौड़ीय ग्रंथ वेदाम सुमतम मतम, कि वही जो मार्ग है उसी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अर्थात गोपी पदांकों को अनुसरण करने के लिए प्रकृष्ट रूप से इस भक्ति रसामृत सिंधु का जो रचना ने किया है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि यह गोपी नाम प्रेमानुरागो माधुर्यादि के सुधर्लभ्यपि तासां प्रियता विज्ञाने वाग्यागम्यपि श्री रूप गोस्वामी चरणे त्रातुज्ज्वल ब्रज रसस्य ज्यासा भक्षया प्रकटीकृतो तल्वलेषु मात्रम अपि आसद्य चरितार्थम भवेम इति नास्त्यत्रो विचिकित्सालेशः। कह रहा है कि श्री गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद गोपियों का जो प्रेमानुराग है, करोड़ों गोपियां है श्री ठाकुर जी के सेवा में, श्रीमती किशोरी जी की सेवा में, उनके मंजरी है, उनके जुथेश्वरी है, सखियां है, जूथेश्वरी है, मंजरी है। तो हमारे में जो सेवा है वो मंजरी सेवा है। तो ऐसे जो गोपी है, जो प्रेमानुराग माधुर्य आदि में जो गोपियों का प्रेम और माधुर्य है, उसको कोई भी इतने आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। वो कैसा है, तो कह रहा है सुदुर्लभ है। और ऐसे सुदुर्लभ जो गोपी प्रेमामृत है उस और अनुराग है, उसको
प्रकार से जाना जा सकता है। तासाम प्रियतम विज्ञाने वाण्याम, कि वो किसी वाणी के द्वारा वह प्रकट करना अगम्य नहीं जाना जा सकता। फिर भी श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया कि श्री रूप गोस्वामी पाद चरणी त्रातुम, श्री रूप गोस्वामी पाद हम जैसे अधम जीवों के लिए कि कम से कम हम उनको आस्वादन कर सके, उनको समझ सके, ऐसे इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने यासा अब या भाषा प्रकट उन्होंने कृपा करके हम लोगों के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु एवं यहाँ उज्ज्वल नीलमणि नामक 2 महासमुद्रों का, अमृत समुद्रों का प्रकटन किया है, जिसमें अवगान करने मात्र पर ही जीव पवित्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद अपना जो उज्जवल भक्ति रसामृत सिंधु, इसी कारण से ही इन्होंने प्रकाशन किया है। तो उज्ज्वल नीलमणि आदि और श्रीमन महाप्रभु के बहुत ही कृपा पात्र रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। मत केवल मात्र 21 साल की उम्र में वे है सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद तो पहले आए थे, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद 21 साल की उम्र में चले आए थे ब्रज में, और रूप गोस्वामी पाद भी उसी के 1 साल बाद ही वे भी चले आए थे। तो बहुत ही छोटे में ही वे दोनों ब्रज में चले आए थे और बाल्य अवस्था में ही बड़े विदग्ध विद्वान हुए हैं। और कहा जाता है कि इनको सपने में ही भागवत जी प्रकट हो गया था इन्हीं के पास में, और बाल्यकाल से इनको समस्त शास्त्र का ज्ञान है। जब महाप्रभु इनसे पहली बार मिले थे तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के मस्तक पे अपना चरण रखे थे और उनको कहा था कि तुम तो पहले से भक्ति शास्त्र में निष्णात हो, तुम्हें और क्या करना है, मैं तुम्हें कुछ बोलने की कोई अपेक्षा नहीं है, सब कुछ तुम ज्ञाती हो। तो महाप्रभु ने क्यों इनको इतने कृपा की और क्या कारण था? कारण यह था कि कवि कर्णपुर गोस्वामी आपने श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य में कहते हैं, कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते तितम ख्यापितुम विविश्व कृपा मृत्यन्ना अभिषिचेव देव तत्रैव रूपं च सनातनं च। अपने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर कहते हैं कि काल क्रम में श्री वृंदावन की जो महिमा है और श्री ठाकुर जी के और प्रिया प्रीतम के जो लीला है, ये लीला विलास कथा लुप्त तो जब हो गया तो श्रीमान महाप्रभु उसको द्वारा प्रकाशित करने के लिए श्री रूप एवं सनातन को अपने कृपा अमृत के द्वारा अभिषिक्त किए, और उन्हीं की कृपा के कारण और उन्हीं के द्वारा ही वे समस्त ये शास्त्र का पुनः दोबारा से प्रकाशन करवाए। और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कहा गया क्या कि महाविरक्त सनातनो भ्रमे वने वने प्रतिवृक्षे प्रतिकुंजे रहे रात्रि दिने मथुरा महात्म शास्त्र संग्रह करिया लुप्त तीर्थ प्रकट कोइलो बनते भ्रमिया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो महाविरक्त सनातन वे निरंतर वन में भ्रमण करते रहे। कौन से वन में? वृंदावन में। और प्रति वृक्ष प्रति कुंज रहे रात्रि दिन, अर्थात कोई भी स्थान पे एक दिन से ज्यादा नहीं रहते थे। हर दिन ही वे निरंतर अलग अलग स्थान में रहते थे। और मथुरा महात्म्य आदि बहुत शास्त्र का वे संग्रह करके लुप्त तीर्थ आदि का वे प्रकटन किए हैं। तो ऐसे इनका बड़े ही चरित्र और भी कहने जाएंगे तो बहुत ज्यादा अधिकार बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारे जो मूल ग्रंथ हैं अब हम वहीं पे चले आते हैं, ठीक है ना। तो पहले कह रहे हैं कि श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।
और हमें वंदना करना चाहिए। तो श्री श्री राधा कृष्णभ्यं नमः। श्री श्री गौर गदाधरो विजयतम। श्री श्री चैतन्य महाप्रभुरो विजयतम। श्री श्री गौड़ीय संप्रदाय सकल आचार्य वर्गभ्य प्रणम्य अद्य शास्त्रः श्री श्री उज्ज्वलिन्मणि नामक ग्रंथ आरम्भति। तत्र प्रथमतु श्री गौड़ीय संप्रदायस्य प्रथम आचार्यवर्यः श्री रूप गोस्वामी पादः श्री चरणे प्रणामं ज्ञापयितुम्। अनन्तरं तत्पश्चात् श्री रूप गोस्वामी आदयः श्री सनातन आदयः श्री जीव गोस्वामी श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद श्री बलदेव विद्याभूषण आदयः सर्व गोस्वामी जनानां चरणे प्रणामं कृत्वा श्री गुरुदेव श्री श्री पूज्यपाद श्री मंजनिता दास बाबाजी महाराज शरणेषु प्रणमं कृत्वा अद्वहं सर्वे गुरु भ्राता भ्रातृदयः सर्वेषां मिलित्वा श्री उज्ज्वलमणि नामक ग्रंथम आरम्भयति। तो आज हम श्री उज्ज्वलिन्मणि का आरंभ करने जा रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो पहले कह रहे हैं कि नामाकृष्टो रसग्शीलो नोद्दपीयन् सदानंदम निज रूपत सबदाई सनातनात्मा प्रभुर्जयति। कह रहे हैं कि जो श्री रूप गोस्वामी पाद पहले नायक भेद प्रकरण लिख रहे हैं। तो नायक भेद प्रकरण अर्थात श्री ठाकुर जी के संबंध में पहले आरंभ कर रहे हैं कि नायक का भेद कर रहे हैं कि नायक कितने प्रकार के हैं, कैसे नायक होते हैं। तो पहले भी वंदना कर रहे हैं कि नामाकृष्ट रसज्ञः शीले नोद्दीपयन् सदानंदम निज रूपोत्सवदायी सनातनात्मा प्रभुर्जयति। कह रहे कि श्री मत जो ग्रंथकार है यहाँ पहले प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत में श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की प्रथम श्लोक को लेकर के अर्थात प्रथम ग्रंथ की जो प्रथम श्लोक में जो विघ्न निरसन के उद्देश्य में मंगलाचरण किए हैं और अभी उसी का विस्तार करने के लिए निज इष्टदेव श्री कृष्ण एवं स्व गुरुदेव को भी प्रणाम वे कर रहे हैं। तो यह मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इसकी तात्पर्य क्या है, नहीं करने पर क्या हो सकता है, क्या क्यों मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे कि हम गुरुदेव की प्रणामांतर करते हैं मंगलाचरण, तो क्यों करना चाहिए, कारण क्या है, तात्पर्य क्या है। तो यह है कि मंगलम आचरम इति मंगलाचरणम, कि मंगलाचरणम क्यों करना चाहिए कि मंगल आचरण करने के लिए, अर्थात मंगलाचरण किसको कहते हैं, मंगलम आचरणम इति मंगलाचरण, तथा ग्रंथ निर्विघ्न में समाप्त हो, कि इसमें कोई बाधा ना पड़ जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए, इसी के उद्देश्य में मंगलाचरण करना चाहिए। कारण क्या है कि ग्रंथो निर्विघ्नम परिसमाप्तम प्रति मंगल कारणम, जो मंगलाचरण है वह ग्रंथ की जो समाप्ति, उसी के कारण ग्रंथ अच्छे से समाप्त हो जाए, इस कोई बाधा विघ्न ना आ जाए, इसी के कारण से वे मंगलाचरण करना चाहिए। अगर मंगलाचरण नहीं करते हैं तो ग्रंथ संपूर्ण नहीं हो सकता है, नहीं होता है। कई ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पे मंगलाचरण नहीं किया और इसी के कारण वह ग्रंथ कभी संपूर्ण ही नहीं हो सका, ठीक है ना। तो किरणावली नामक ग्रंथ है जिसमें ये नास्तिकों का ग्रंथ है। तो नास्तिक भगवान को नहीं मानते,
फिर भी वे मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण वे नहीं करते, परंतु उनका ग्रंथ तो समाप्त हो जाता है। प्रश्न उठ सकता है, फिर उनका ग्रंथ कैसे समाप्त हो सकता है? तो यहाँ प्रश्न का उत्तर है कि यह भी मंगलाचरण करते हैं, जो वो उसको मानते हैं, अपने गुरुदेव को मानते हैं। नास्तिकों का भी अपना गुरुदेव है, तो अपने गुरु वर्ग का या अपनी जो विषय है उसका मंगलाचरण भी करते हैं। और मंगलाचरण करने पर भी ग्रंथ का समाप्ति नहीं होता, इसका कारण क्या है? अगर मंगलाचरण करने पर भी ग्रंथ समाप्ति ना हो तो ये समझना चाहिए, जैसे कि कादम्बरी नामक जो ग्रंथ है, कादम्बरी में 14 मंगलाचरण करने पर भी वो ग्रंथ समाप्त नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि जो कादम्बरी के लेखक थे, उनकी वो मंगलाचरण से उनकी जो पाप राशि है, अपना जो पाप होता है, अगर मंगलाचरण ठीक से नहीं हुआ, उसमें गलतियां हैं, तो वह पाप राशि धौत नहीं होता, तत् पाप नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो ग्रंथ निर्विघ्न कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए मंगलाचरण को 3 प्रकार से भाग किया गया है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो हमारे श्री गोस्वामी पाद जो कह रहा है, जो नमस्कारात्मक है वो भी 3 प्रकार के हैं, इष्ट देव नमस्कारात्मक, समुचित नमस्कारात्मक और समुचित इष्ट देवता नमस्कारात्मक। और श्री चैतन्य चरितामृत में नमस्कारात्मक को 2 प्रकार से बताया है, एक सामान्य, एक विशेष। जैसे हम हमारे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, वो है विशेष मंत्र। और यहाँ जो गोसाई पाठ कर रहे हैं, यह इष्ट देव नमस्कारात्मक, आपने इष्ट को ये मनन कर रहे हैं, चिंतन करके अपना जो है ये ग्रंथ आरंभ करने जा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है, राधे राधे। आ रहा है। हाँ, तो पहला तो ग्रंथ का ये श्लोक है कि नामा कृष्ण रसज्ञ। ग्रंथ है सबके पास, पीडीएफ वगैरह है सबके पास कि नहीं है? नहीं दादा, नहीं नहीं। मैं पीडीएफ भेज दूंगा सबको फिर, है ना, ग्रुप में, हिंदी में। हाँ जी। तो कह रहा है कि नामा कृष्ण रसज्ञा शीलोनुद्दीपयन् सदानंदम निज रूपत सवदाय स्नातात्मा प्रभु जयति। तो कह रहा है कि नामा कृष्ण रसज्ञ, पहले कह रहा है कि नित्य निज स्वरूपोत्सवदाय सनातात्मा प्रभु जयति। नामा कृष्ण रसज्ञ जो नित्य श्री ठाकुर जी, जो नित्य विग्रह है, जो अखिल रसामूर्ति है, जो आनंद कंद मूलाधार है, जो ना जिसका आदि है ना अंत है, ना जो मध्य है, वो था, वो रहेगा और वो है। तो ऐसे जो प्रभु है, उन नित्य विग्रह सर्वेश्वर श्री भगवान की जय हो, उनकी जय हो। वह कैसा है कि निज रूप उत्सव दाई, कि वे नामाकृष्ट रसज्ञ, कि आपने निज नाम समूह के जो परम रसिक भक्तों हो, जो है उन भक्तों को आपने और खींचने वाला, अर्थात आकर्षित करने वाला है। वो प्रभु कैसा है, नामाकृष्ट रसज्ञ, कि आपने रूप गुण अनेक माधुरी अखिल रस के द्वारा वे जो परम रसिक भक्त है और परम रसिक भक्त है, बहुत तात्पर्य है इसमें। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि भक्त का लक्षण में भी कि उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और उत्कृष्ट भक्त और निम्न भक्त भी होता है। तो उनका भी 3 भाग हो जाता है। तो 3 प्रकार के भक्त, और उसमें भी 3 में और 3 जोड़ लीजिए तो 9 प्रकार के भक्त होता है। तो 9 प्रकार के भक्त में सबसे उत्कृष्ट जो भक्त है, परम रसिक भक्त जो है, उनको आपने और खींचते हैं ठाकुर जी, आपने और खींचने वाले हैं। और
परम रसिक भक्त को ही श्री ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होते हुए और वे निरंतर श्री ठाकुर जी और खींचे चले जाते हैं। और कह रहा है कि शील उद्दीपयन सदानंदम, कि जो श्री ठाकुर जी है यहाँ आपने अति मधुर स्वभाव से सदा क्या करते हैं कि जो श्री नंद महाराज है उनको अपनी असाधारण निज रूप उत्सवदायी निज रूप और सौंदर्य के द्वारा वे निरंतर श्री नंद महाराज को आनंद प्रदान करने वाला है। तो यह पहले जो श्लोक है उसका व्याख्यान इस केवल अगर एक दृष्टि से दिखा जाए तो यह व्याख्यान होता है। अगर इसका श्लेषार्थ किया जाए, यानी जो वाक्य गोसाईपाद वंदना में लिखे हैं वह संपूर्ण उन्होंने दो भाव से लिखा है। दो भाव से क्यों? एक तो उन्होंने श्री नंद बाबा आदि उनका वंदना श्री ठाकुर जी के साथ किए हैं, और दूसरा है अपना श्री पूज्य प्रवर बड़े गोसाई जी श्री सनातन गोस्वामी का वंदना भी किए हैं। क्या है? कह रहा है कि श्रीमद ग्रंथ कारेण पूर्वम अखिल रसामृत इत्यादि श्री मद ग्रंथ कारता श्री रूप गोस्वामी पाद अखिल रसामृत इत्यादि विघ्न विघ्नार्थ मंगल चरणम आदि मंगलाचरण कर रहे मधुर रस पुनर्विस्तरणम पृथक कथंचन उपक्रमार्थम पुनरोपि निज विष्ट देवम श्लेषेनो। श्लेष में श्लेषार्थ में वे स्वगुरुम प्रणमत्या मंगलाचरमति प्रभुम कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम च समर्थ। प्रभु किसको कहते हैं? तो बोला कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम च समर्थ। और प्रभु शब्दों का तात्पर्य है कि करना व नहीं करना अथवा अन्य प्रकार से करने की जो सामर्थ्य का जो बोधक है वह है प्रभु शब्द का। तो वहां प्रभु का जय हो। श्री कृष्ण जयति सर्वोत्कर्षण वर्तते, अर्थात किसका जय हो? श्री कृष्ण की। और श्री प्रभु जो श्री कृष्ण है वो सर्व उत्कर्ष के साथ वे विराजमान हो। और श्री कृष्ण कौन है? तो कह रहा है सनातन आत्मा अर्थात नित्य विग्रह है, पर वे नित्य विग्रह है। और सनातन आत्मा शब्द में यहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी पाद को भी श्लेषार्थ में लिया जाता है कि जो नाम कृष्ण रसज्ञ, नाम कृष्ण में जो श्री ठाकुर जी के नाम में आकृष्ट होकर के जो रसज्ञ है, शील उद्दीपन सदानंदम, जो श्री नंद नंदन में अपना निष्ठा रखे हुए है, उद्दीपन प्रेम रस में जो डूबा हुआ है, ऐसे निज रूप तत्सवदायी सब प्रभुर जयति सनातन आत्मा। और निज रूप श्री ठाकुर जी के रूप गुण आदि में जो सदा अपना चिंतन लगाए हुए वैसे श्री सनातन गोस्वामी पाद का भी जय हो। और कह रहा है कि सनातन आत्मेति विशेषम पदम सनातन नामना आत्मा विक्रो यस्य। कह रहा है कि सनातन शब्द से कह रहा है कि जो श्री नंद नंदन की चरण पद्म में जो विशुद्ध प्रेम भक्ति से जो जुड़ा हुआ है, जिनका विशुद्ध प्रेम है एकदम बिल्कुल, वैसे जो नामाकृष्ट रसज्ञ और अर्थात आपने नाम और रस के द्वारा जो परम भक्तों को जो कमल में जिस प्रकार से भृंग निरंतर मधुपान कर रहे हैं, इसी के भांति श्री ठाकुर जी के चरण कमल में जो भृंग के भांति लगे हुए ऐसे भक्तों को श्री ठाकुर जी अपने रस को अवगाहन करवाते हैं। और जो श्री भगवान की नाम गान में आपने जिह्वा को
वश किया है उसको भी नामाकृष्ट रसज्ञ भी कहा जाता है। अर्थात सनातन गोस्वामी पाद का भी नाम लेकर के श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और निरंतर जिनका जीवा केवल श्री ठाकुर जी की नामगान में ही आकृष्ट हुए हैं, निरंतर उसी में लगे हुए हैं ऐसे, और श्री कृष्ण की जो असाधारण सौंदर्य है उनको, उन्हीं का वे जो दृष्टा है, जो श्रोता है, और जो स्मरण करने वाले जितने भी भक्त हैं उनको भी आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव अर्थात श्री रूप नामक गोस्वामी के जो सहदर, जिनको वे रूप गोस्वामी अपना गुरु मानते हैं, सनातन गोस्वामी पाद, उनको वे प्रणाम कर रहे हैं। इसी एक श्लोक से वे श्री ठाकुर जी का एवं श्री रूप गोस्वामी का दोनों का ही वे प्रणाम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि रूप गोस्वामी बाद आपने टीका भी लिख रहे हैं, टीका में वे कह रहे हैं नमो गोपी जन नाथायो, हे गोपी जननाथ तुम्हें नमन में करता हूँ। कह रहा है चंद्रावली प्रभृति नव्य लतावलीषु वृंदावने नवरतम विरहन समन्तात् राधा सुवर्ण नलिनी गुणगंधलेशो माद्यन्मना विजयता मिह कृष्ण भृंग रूपा विधब्रज विधो रस सिंधुतो भूत व्यक्तम जदुज्जल रसोज्जल नील रत्नम तच्छाया निज भूषण कांक्षिणेयं टीका यथामिति मया क्रियतस्य तस्य स्पर्श स्पष्टार्थं पदबृन्दनं त्यक्त व्याख्या समासतो लिख्यते स्वावलंबायो नाम्ना स्वात्म प्रमोदिनी तत्प्रकारणस्तु तद्वान्तरभिषु च टीकया सुखबोधार्थमङ्कदेय क्रमात् पृथक् यस्यो प्रसादातमृतलेशभावृतोः शक्ति पुरा मम पद्यबन्धने स्वयं मयनन्य गतिर्गति प्रभु कारुण्यता स्फुरयतु समाशयम्। तो श्री रूप गोस्वामी पाद आपने वंदना में ये कह रहे हैं। आगे इसका भी मैं जो व्याख्या है उसको मैं कर दूंगा। अभी यही तक ही जो है हम आज इसी में रखते हैं। थोड़ा सा जो व्याख्यान हो चुका है, आगे इसमें लोचन रचनी टीका भी है और आनंद चंद्रिका नामक भी टीका है। तो दो टीका इसमें और भी है जिसका आस्वादन हमें करना होंगे। तो बहुत बारीकी से अध्ययन करने पर ये बहुत समझ में आएंगे। जो जीव गोस्वामी पाद है वे उज्जैन मुनि के पर लोचन रचनी नामक टीका लिखे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है आनंद चंद्रिका नामक टीका वे लिखे हैं। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो शिष्य हैं वो विष्णुदास गोस्वामी ने जो स्वात्म प्रमादिनी टीका लिखे हैं। तो आगे हम इसका विस्तारित व्याख्यान भी आगे करेंगे। और आज किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट तक हम क्लास ले सकते हैं इसमें, उसके बाद ये अपने आप कट जाता है जूम में। सबको समझ में आ रहा है कि कुछ शंका है इसमें? राधे राधे। हाँ, अभी तक तो समझ में आ रहा है। ना कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब कहा गया है, कोई कुछ आवाज नहीं आ रहा है। राधे राधे दादा, राधे राधे दादा। आपने बताया कि 3 तरह का मंगलाचरण होता है, जरा एक बार फिर से बता दीजिए। 3 प्रकार के मंगलाचरण होता है। एक है नमस्कारात्मक, एक है आशीर्वादात्मक, और एक है वस्तु निर्देशात्मक। और फिर नमस्कारात्मक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है इष्ट देवता नमस्कारात्मक, जो इष्ट देवताओं को उद्देश्य करके केवल किया जाता है। और एक हो गया समुचित नमस्कारात्मक, जिसमें जैसे कि बंदे हम श्री गुरु श्रीजित पद कमलम, ये जो हम कहते हैं, ये एक बार में सबको ही प्रणाम कर लिया है। और
एक होता है कि समुचित इष्ट देवता नमस्कार, जिसमें अपने इष्ट को भी हम प्रणाम कर रहे हैं और आपने जो समुचित जो सर्व देवता आदि है उसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार के बात है? तो कहते हैं कि आकाशात् पतितोपयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कुरु केशवम प्रति गच्छति। जो उपनिषदकार कह रहा है कि चाहे किसी को भी हम प्रणाम करते हैं आत्म स्वरूप में कि भी श्री ठाकुर जी की अंश है, तो वह प्रणाम करने पर मात्र ही वह प्रणाम भी श्री ठाकुर जी को ही प्राप्त होता है। किसके प्रकार? जिस प्रकार से आकाशात् पतितोपयम, आकाश से जिस प्रकार से जो जल गिरता है वृष्टि के भांति, और कहीं पे भी गिरते पर कहीं ना कहीं प्रकार से ये क्या होता है, ये समुद्र में जाकर के ही मिलता है, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा एक ना एक दिन समुद्र में ही जाता है। तो इसी के भांति किसी को भी हम प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण मान करके, भगवत स्वरूप मान करके, तो वह श्री ठाकुर जी के प्रति ही प्रणाम होता है, ऐसा आचार्यगण ने स्वीकार किया है। धन्यवाद दादा। और कुछ शंका है?